हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस लेक्चर में जिसमें स्टूडेंट हम लोग आज पढ़ेंगे अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली अकाउंटिंग की दुनिया में क्या होता है ना कि हर चीज़ का एक नियम, जैसे कि खेलने का नियम होता है ना, जैसे कि खाने का नियम, वैसे अकाउंटिंग का भी एक नियम होता है। नियम कहने का मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग जब कभी भी हम लोग करेंगे तो अकाउंटिंग करने के दौरान उसकी जो पॉलिसीज़ वगैरह होती है, उस पॉलिसीज़ वगैरह के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, उस पॉलिसीज़ के आधार पे करते हैं अकाउंटिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अकाउंटिंग में अगर समानताएं नहीं होंगी, लेखांकन में अगर समानताएं नहीं होगी, तो फिर होता क्या है, तो बहुत सारे अकाउंटिंग में, बहुत सारे बिजनेस में दिक्कतें हो सकती हैं इससे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मान के चलो कि अकाउंटिंग का कोई सिस्टम अभी हम फॉलो कर रहे हो, अगर कोई नियम अगर अभी हम अकाउंटिंग का फॉलो कर रहे हो और बाद में अचानक से कोई दूसरा अकाउंटिंग का नियम फॉलो कर लें अगर, तो इससे क्या होगा, तो इससे दिक्कतें होंगी आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने में। जैसे सपोज करो कि मार्केट में कोई राइटर ने अगर बुक छापा, अगर इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज करो कि किसी राइटर ने मार्केट में एक बुक छापा। अब उस बुक का क्या करता है, तो उस बुक का मार्केट में डुप्लीकेट कॉपी नहीं बिके, इसके लिए वो क्या करता है, अपने बुक्स का पहला फ्रंट का जो पेज होगा वो सेम रखता, ताकि स्टूडेंट को इससे दिक्कतें नहीं हो, इससे ये परेशानी नहीं हो कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। इसी तरीके से अगर आप पैसे को देखें अगर, तो नोट में क्या होता है, नोट में अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे जिस तरीके से, जिस रंग का, जिस कलर का, जिस डिजाइन का, जिस आकार प्रकार का, जिस तरह का नोट होता है, वो 500 का जो नोट पहला वाला होगा वही हर प्रकार का नोट वैसा ही होगा, सेम टू सेम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मार्केट में या फिर लोगों को ये पहचानने में दिक्कत नहीं हो, ये परेशानी नहीं हो कि कौन सा नोट असली है कौन सा नोट नकली है। इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी सारे के सारे इन सब परेशानियों से बचने के लिए क्या होता है, तो बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नियम पकड़ के चलते हैं, एक नियम को फॉलो करते हैं बिजनेस का। इन सब नियम के बारे में जहाँ पे आपको उल्लेख मिलेगा, इस नियम के बारे में जहाँ पे ये सारी की सारी बातें लिखी रहेंगी, इसी को कहते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसको ही क्या कहेंगे, इसको ही कहेंगे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कहने का ये मतलब हुआ कि अकाउंटिंग की दुनिया में समानता लाने के पर्पज से, लेखांकन की दुनिया में सिमिलरिटी लाने के पर्पज से क्या होता है, तो एक जैसा लाने के लिए, पैरेलल लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग में एक नियम बनाकर रखते हैं कि जितने भी प्रकार के बिजनेसमैन होंगे, सारे के सारे बिजनेसमैन को यही नियम, यही रूल्स, यही कानून, यही एक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि लेखांकन में, ताकि अकाउंटिंग में क्या हो, तो समानताएं आए। इसी वजह से एक्सपर्ट ने क्या किया, एक्सपर्ट ने हम लोगों के सामने में अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देकर रखा, और हर अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप अगर देखोगे तो कई प्रकार का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, आज हम लोग एक या दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देख लेते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस तरीके से लेक्चर आएगा। सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके सामने है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये किस चीज़ से संबंधित है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे ये पूछा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किस चीज़ से संबंधित है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज से संबंधित है। कहने का मतलब कि एक बिजनेसमैन को ये बताना पड़ता है कि आप अकाउंटिंग के कौन से सिस्टम को, कौन से पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं। जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहे हैं आप, कि एक्रूवल कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहे हैं आप, कि मैचिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहे हैं आप, है ना। तो जितने भी प्रकार की पॉलिसीज होती है, तो उसमें से किस पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी बातें किस में लिखी होंगी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में लिखी होंगी। कहने का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के माध्यम से एक बिजनेसमैन को, एक व्यापारी को ये बताना होता है कि आपने किस पॉलिसीज को फॉलो किया। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे दो बच्चे अगर बैठे हों और मैंने अगर कहा कि तुम दोनों का ही पेपर होना है, लेकिन आप ये बताओ कि आप किस पेन से, चूंकि पेन आप भी यूज़ कर रहे हो, पेन आप भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप बताओ कि आप दोनों में से कौन ब्लैक पेन यूज़ करेगा, कौन ग्रीन पेन यूज़ करेगा, कौन ब्लू पेन यूज़ करेगा, ये बताना है आपको। हालांकि लिखने का काम दोनों ही कर रहे हैं, वैसे अकाउंटिंग करने का काम सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको कि आपने कौन से पॉलिसीज़ को फॉलो किया है।
वैसे ही स्टूडेंट अगर क्या करे, स्टूडेंट अगर ये बता रहे हैं कि हम कौन सा पेन यूज़ करेंगे, ब्लैक पेन यूज़ करेंगे या फिर रेड पेन यूज़ करेंगे या फिर ग्रीन पेन यूज़ करेंगे, तो आप बता रहे हैं। वैसे ही बिजनेस में क्या करना पड़ता है, तो बिजनेस में एक बिजनेसमैन को उसने कौन सा पॉलिसीज यूज़ किया इसके बारे में बताना, कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया इसके बारे में बताना ही कहलाता है क्या कि डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। और इसके बारे में कहाँ पे मिलेगा, तो आपको मिलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में मिलेगा। इसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 3, 4 आपके सामने में है। कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल के क्लासेस से। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।